जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों पांचवा यानी कि 15वां। सभी मिलाकर देखेंगे तो ये 15वां होगा। वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट 5 है जो बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 यानी 15वां होगा। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन इसमें बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं हिंदी का। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं आगे। ये रहा दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित। पहला क्वेश्चन कह रहा है पत्राचार से है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किसी कोटि के अंतर्गत आएगा। किस कोटि के अंतर्गत आएगा? शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक, व्यावसायिक। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पत्राचार से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी, व्यक्तिक। अपने विद्यालय के किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र व्यक्तिक पत्र की कोटि के अंतर्गत आएगा। इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है। व्यक्ति को अनौपचारिक पत्र का क्या अनौपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है। इस चीज को समझते रहिए मित्रों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसे मिस नहीं करना है। 1850 से 1750 1900 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ई, 1850 राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से माना जाता है। तो आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए समझते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन जो शब्द है कौन सा है? दर्शन है, नदी है, घरों, लताओं। तो तीसरे का राइट आंसर है दोस्तों बी, नदी आपका एक वचन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? उ र स ए अंग आ। तो चौथे का राइट आंसर है दोस्तों सी, ये आपका कंठ तालव्य है। ये कंठ तालव्य है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे समझते हैं। देखिए इसी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। ये कंठ तालब है, उ ओष्ठ है, ये वाला ओष्ठ है आपका, ये आपका है मूर्धन्य, ये आपका मूर्धन्य है। और ये आपका कंठ है, कंठ है दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द छाटिए। कृतघ्न, 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 कृतघ्न। तो पांचवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? सी, कृतघ्न, ये राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो टो सीरीज का, ये भी आपकी टो सीरीज ही चल रही है जो बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अदर एग्जाम के मित्र, अगर जो मित्र अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये पांचवी सीरीज। और सभी मिलाकर देखेंगे दोनों टो सीरीज मिलाकर ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है टो सीरीज की। ये दूसरी टो सीरीज की सीरीज चल रही है, तो उसमें ये आपका पांचवा, इससे तो मिलाकर ये 15वीं प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो आप सभी तो चीज़ों को समझते रहिए। छठवीं का राइट आंसर है बी, अतिशयोक्ति, इसका ये शुद्ध शुद्ध चयन है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। सातवां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। ये चार ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कौन सा इसका राइट संधि विच्छेद होगा। तो सातवीं का राइट आंसर है सी, तथा प्लस अपि इज द राइट आंसर। तथापि, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है टो सीरीज की, अगली टो सीरीज की, ये दूसरी टो सीरीज चल रही है दोस्तों। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद कौन सा सही है इसमें? ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और बताया गया है मेरे द्वारा इस क्वेश्चन को। तो आठवें का राइट आंसर दोस्तों ई, उद्धंज्वल, इसी का ये राइट संधि विच्छेद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है। ये आपका अगला प्रश्न प्रश्न है क्या आपका? प्रश्न है बैलगाड़ी शब्द में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, कमधारय है, तत्पुरुष है। तो नौवीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास होगा आपका बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आइए आगे बढ़ते हैं। बैल, क्योंकि इसका जब आप करेंगे क्या करेंगे इसका इसका विग्रह करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा? बैल के लिए गाड़ी, तो इसके इसके अकॉर्डिंग तो ये तत्पुरुष समास माना जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। 10वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? दुर उपसर्ग से बना निम्न निम्न में से कौन है? दुर्दशा, दुहाई, दूरी, दूर। तो 11वें का राइट आंसर है ए, दुर्दशा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? अत्यधिक, विदेश, सुयोग, सुरेश। तो 12वें का राइट आंसर है डी, सुरेश। कृत्य प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। ये क्वेश्चन 13वां है। 13वें का राइट आंसर ए, क्रिया के अंत में कृत्य प्रत्यय लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 14वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। हर बार बताया गया तत्सम और तद्भव में कैसे अंतर पहचाना जाता है, इस चीज़ को भी समझते रहिए। सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए। टू सीरीज की तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है हिंदी एग्जाम के पॉइंट, आपका वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये 15वां है दोस्तों। वैसे तो 5वां माना जाएगा, लेकिन ये 15वां, सभी टेस्ट सीरीज को मिलाकर 15वां है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां का देखते हैं राइट आंसर आम्र। आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव हो जाएगा किंचित। किंचित मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु। 15वें का राइट आंसर ए, किंचित मतलब कुछ। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसे मिस नहीं करना है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। जो मित्र नए हैं, वीडियो एग्जाम 2018 की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर एग्जाम की, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। हिंदी हुआ, जीएस हुआ, रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली दोस्तों, और जीएस का भी चल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और कमेंट में एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ये सीरीज कैसी चल रही है। तो आप लोग वीडियो बीच में ही स्किप करके ना निकल जाए करिए। उस वीडियो को लाकर शुरू से स्टार्ट से अंत तक देखा करिए, चीज़ें समझ में आएंगी। और एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज चल रही है आपका प्रैक्टिस सेट, तो इसे जरूर देखें और लगाएं और समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। चाक शब्द तत्सम रूप है चकवा, चाकू, चक्र, चक। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चक्र। तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तद्भव शब्द कौन है इसमें? तो 17वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, मनई इज द राइट आंसर। ये तद्भव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है इसमें? सैसौ, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। इसमें कौन नहीं है दोस्तों? डी, पुस्तक आपका नहीं है। सैसौ, लकड़ी एंड लोहा ये क्या है? सभी जातिवाचक हैं। बड़े बढ़ाई न करें, बड़े बढ़ाई न करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरे मोल। तो रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में किया है वह किस रूप में किया गया है? तो किसमें? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर आप मित्रों को सभी पता होगा, क्योंकि बड़ा संज्ञा के रूप में यहाँ पे किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20वां प्रश्न क्या कहेगा, क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? बार बार बताया गया है वह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, गलत नहीं होनी चाहिए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो 20 का राइट आंसर ए, निश्चयवाचक है दोस्तों, वह आपका निश्चयवाचक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, विशेषण है, पता ही होगा। तो डी, विशेषण है। सुंदर मतलब विशेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में डाट 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 क्रिया है, संयुक्त सहायक संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक। तो 22 का राइट आंसर है दोस्तों डी, सकर्मक क्रिया है इसमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया, तथा, आपका सुंदर। ये भी क्वेश्चन बताया गया है बार बार, और बार बार रिपीटेड हुआ है ये प्रैक्टिस सेट में। 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का राइट आंसर है सी, तथा, और ये सभी क्या है? अव्यय हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझे वीडियो क्लास तक बनेगा, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ में आती रहेंगी, क्योंकि टाइम अब है नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को सॉल्व करिए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आसानी से चीज़ें रिकॉल होती रहें आपको। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय, अपव्यय। तो 24वें का राइट आंसर है दोस्तों डी, अपव्यय। इस प्रकार के सभी शब्द क्या होते हैं? अपव्यय होते हैं दोस्तों। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? अनंत है, त्रिदश है, अंशु, पीयूष। तो 25 का राइट आंसर है पीयूष, डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। हिंदी परीक्षा एवं लेखन योग्यता से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इस चीज़ को समझते रहिए। 5वीं और इस 15वीं प्रैक्टिस सेट ये चल रही है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कंचन, वयस्य, पामर, नागर। तो 26 का राइट आंसर डी, नागर इसका क्या है? चतुर का पर्यायवाची है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ। 27 का राइट आंसर है सी, बहुज्ञ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए समझते हैं दोस्तों। अगला है प्रवर का विलोम है। प्रवर का विलोम है अंतिम, अवर या अपप्रस्थ, प्रशस्त। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अवर।
प्रवर का अवर। रामायण और महाभारत का समय डॉट 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 हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अतीत, अभिभूत, अविनीत, कालातीत। तो 29 का राइट आंसर डी, कालातीत। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए संबद्ध, उद्धत, उद्धित, प्रबुद्ध। तो 30 का राइट आंसर बी, उद्धत होना चाहिए। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा समंदर होगा, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। सभी आंसर पता होगा सभी मित्रों को। बी द राइट आंसर अंतरिक्ष में होते हैं तो ये सभी। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आइए, वन में लगने वाली आग को वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सभी पता होगा मित्रों इसका आंसर, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आर एग्जाम में तो ये बार बार पूछा गया दोस्तों। बड़ाग्नि, दवाग्नि, बिरहाग्नि, जठराग्नि। 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 32 का बी, दवाग्नि के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 33 का राइट आंसर दोस्तों बी, ऊंची दुकान फीका पकवान इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझ लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों ए, उचित निर्णय कर देना, दूध का दूध पानी पानी कर देना। आँख का अंधा नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मुहावरे का। 35 का राइट आंसर बी, गुड़ के विरुद्ध नाम न होना, गुड़ के विरुद्ध नाम न होना इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 36वां कह रहा है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है किसका, सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य का। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों सी, मिश्र वाक्य है। इसमें दो हैं, एक ये समझाया, एक सदा सत्य बोलना चाहिए, दो हैं। शुद्ध वाक्य पहचानिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए आपको कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। 37 का राइट आंसर है सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। तो 38 का राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा डी, मुझसे खाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 39वां 39 क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं दोस्तों इसे भी। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। संप्रदान, अपदान, करण, अधिकरण। इससे तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। 39 का राइट आंसर है बी, अपदान, क्योंकि उससे अलग हो रहा है दोस्तों, तो ये अपदान कारक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द डाटट है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कुछ भी नहीं। तो 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, पुल्लिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। स्त्री शब्द का बहुवचन है, बार बार पूछा गया है। स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियाएं। 41 का राइट आंसर है बी, स्त्रियां इज द राइट आंसर, बहुवचन होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है, कैसा है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, अपूर्ण भूतकाल है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द, जो ये रेखांकित शब्द है, विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, परिणाम बोधक है। तो 43 का राइट आंसर सभी पता होगा दोस्तों, परिणाम बोधक है। बहुत मतलब जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे परिणाम बोधक कहते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीडियो अदर एग्जाम की, तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों की तैयारी बखूबी ढंग से कराई जा रही है। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर कर दें अपने मित्रों के ग्रुप में, और कमेंट जरूर करिएगा ये प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अशुद्ध शब्द है अनसुईया, ईनक, संकट, संशय। तो 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, संकट। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश। 45 का राइट आंसर डी, अपभ्रंश। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन तो सौरसेनी अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों है बी, सिंधी, इसमें नहीं है, बाकी सभी हैं। फ्रेश ब्लड का चयन
फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ है। इससे भी इस प्रकार की भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ताज़ा खून, स्वच्छ खून, नया खून, साफ खून। तो 47 का राइट आंसर दोस्तों सी, नया खून। फ्रेश ब्लड मतलब नया खून, इसका मतलब यही है, क्योंकि आप दिमाग जाएगा कहाँ पे, ताजे पे जाएगा, साफ पे जाएगा, स्वच्छ पे जाएगा, इस पे जाएगा ही नहीं। लेकिन इसका राइट आंसर नया खून, फ्रेश का मतलब नया खून। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। निम्न वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, दो क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। तो आवर ड्यूटी इज सर्व आवर कंट्री, सर्विंग फॉर आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व कंट्री, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्विंग द कंट्री। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, सी, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। इसका राइट आंसर है हमारा सर्वोपरि कर्तव्य देश की सेवा करना, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी समझते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके सामने, एकल का विलोम है, सभी को पता ही होगा, अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त, बहुल। 49 का राइट आंसर है डी, बहुल। आज के प्रैक्टिस सेट यानी 5वां टो सीरीज की, वैसे तो ये 15वीं प्रैक्टिस सेट है टो सीरीज की। तो इसका 15वां का 50वां क्वेश्चन देखते हैं। गजबन, गजबदन का पर्यायवाची है विष्णु, गणपति, मेघनाथ, गर्जल। तो 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, गणपति। ये क्वेश्चन रहा आज का, लास्ट क्वेश्चन था, जो बेहद इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द के रूप में। तो अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। आप लोग जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। तो आप सभी मित्र जरूर बताइएगा कमेंट करके यह प्रैक्टिस सेट कैसी लगी। ये वीडियो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है, वो हिंदी की, जीएस की भी चल रही है, रीजनिंग का भी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो मित्र नए थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, अब तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।